हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 330 और आज की टीचिंग बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आज की टीचिंग को बहुत ही ध्यान से सुनना, समझना और अच्छी लगे तो औरों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करना। तो आज की टीचिंग में रॉन्डा बर्न हमसे कह रही हैं, आपका जीवन सीखने की प्रक्रिया है। लाइफ इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। आप सिर्फ सीख कर ही ज़्यादा समझदार बन सकते हैं। तो वो कह रही हैं कि हम सिर्फ सीख कर, ठीक है, सीखना मतलब चीज़ों को जानना, समझना, फिर उसे अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना, इसी से ही हम ज़्यादा समझदार बन सकते हैं। ओनली बाय लर्निंग वी बिकम वाइज़र। आगे वो टीचिंग में कहती हैं, कई बार हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण चीज़ सीखने के लिए आपको किसी दर्दनाक गलती को आकर्षित करने की ज़रूरत हो, लेकिन गलती के बाद आप ज़्यादा बुद्धिमान बन जाते हैं। तो आपकी अभी चाहे कोई भी एज हो, चाहे आप अपने 90s में हो, चाहे आप अपने 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो, 50 में हो या अबव 60-70 हो, आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों और इन टीचिंग्स को सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने ये लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने कोई तो ऐसी गलती की है या लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसने कि आपको अंदर से पूरी तरह से झकझोर दिया, जिसकी वजह से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। नॉर्मली हमें इसके बारे में नहीं पता होता है, पर एक ऐसा डिवाइन टाइम आता है जब हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। हम अपनी ज़िंदगी में खुद को बेहतर बनाने पे और काम करने लगते हैं। पहले तो हम नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, है ना, पर कुछ ऐसा होता है लाइफ में कि हमें वो थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक बनाता जाता है। हमें अपने बारे में जानने की, खुद को समझने की, खुद को बदलने की हमें लगता है कि इसकी ज़्यादा आवश्यकता है और हम उसके लिए काम करना शुरू करते हैं। तो ऐसा होता है ना कि कभी शायद हमने कोई गलती की हो, हमने किसी को हर्ट किया हो या किसी और की वजह से हमने खुद में हर्ट क्रिएट किया हो, है ना। अब मैंने देखो यहाँ क्या बोला कि हमने खुद हर्ट क्रिएट किया हो किसी और की वजह से। देखो, कोई हमें हर्ट नहीं करता है, कोई भी हमें हर्ट नहीं करता है, हम ही हर्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं किसी से भी। अगर रिश्तों में बात करें तो सामने वाले से हमने एक्सपेक्ट कुछ और किया होता है, जब वो हमारे हिसाब से हमारी मनचाही चीज़ें नहीं करता है तो हमें दुख पहुंचता है, उसका हमारा दिल टूटता है। पर दिल उसने थोड़ा ना तोड़ा, हमने एक्सपेक्ट किया था ना, उसने तो जो भी किया वो किया। पर जो हर्ट होता है वो हम खुद क्रिएट करते हैं, सामने वाला कभी हमें हर्ट नहीं करता है। और जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाती है ना, हम उससे पावर ही छीन लेते हैं हर्ट करने की। जो हम हमेशा कहते रहते हैं ना कि उसने मुझे हर्ट किया, उसने मेरा दिल दुखाया, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। किसी ने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। जो कुछ भी है वो हमने उनको इतना पावर दे दी है कि हमने वो जो भी हमारे अंदर जो भी दुख, दुविधा, चिंता कुछ भी चला हुआ है उनकी वजह से, जिसके लिए हम उनको ब्लेम कर रहे हैं, वो हमने सिर्फ उनको एक पावर दे दिया कि ये तुम्हारी वजह से हुआ। हमें उनको पावर देनी ही नहीं है। हमें जो पावर है वो सब अपने पास रखनी है कि अच्छा, अगर मुझे बुरा लग रहा है तो ये मुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं इसे फील कर रहा हूँ। शायद मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स इस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी, तो अब जब ये पूरी नहीं हुई तो मुझे बुरा लग रहा है। पर आपने कभी भी सामने वाले किसी भी पर्सन को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी लाइफ के इवेंट को, किसी भी चीज़ को कोई पावर ही नहीं देनी है। बिकॉज जब हम अपनी पावर शेयर कर लेते हैं ना किसी और के साथ, फिर हम पावरलेस हो जाते हैं और फिर हम दूसरों के आगे सिर्फ हाथ ही फैलाते रहते हैं कि प्लीज़ मेरे लिए ऐसा कर दो, प्लीज़ मेरे लिए वैसा कर दो। बैगर नहीं बनना है किसी के आगे। हमारे पास पावर है। वी आर द हीरो ऑफ आवर लाइफ। हम अपनी ज़िंदगी के हीरो हैं, तो किसी और के सामने हमें हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको इतनी पावर देनी ही नहीं है, सब अपने पास रखना है। किसी का ये सवाल हो सकता है कि ये आप क्या बात कर रहे हो, रिश्तों में तो ऐसे नहीं काम चलता है। अगर रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत, गहरा बनाना है ना, तो यही एक चाबी है उसके लिए कि जो पावर्स है ना वो अपने पास ले आओ। तो अब मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे माँ को ना बच्चे को प्यार करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपने कई ऐसे भी एग्जांपल देखे होंगे जिसमें बच्चा बड़े होने के बाद अपने पेरेंट्स से कह देता है कि मैंने तो नहीं आपको ये कहा था कि आप मेरे लिए ऐसा सब करो। कभी कभी पेरेंट्स अपने सेक्रीफाइसेस हमें सुनाते हैं कि देखो, मैंने पूरी उम्र तुम्हारे लिए काम किया, तुम्हारा करियर बनाने पे काम किया, तुमने फिर ऐसा किया वैसा किया। हम सुनाते हैं ना कि तुम्हारे लिए हमने क्या क्या किया है, और एंड में बच्चे सिर्फ एक ही बात कहते हैं, तो। और एंड में बच्चे सिर्फ एक वर्ड कहते हैं,
है ना। तो अगर किया तो क्या। और कई बार ऐसा कह सकते हैं कि क्यों किया, मैंने तो नहीं कहा था ये करने को। और कुछ भी ना हो तो कई बार ऐसा कह देते हैं कि आपने हमें पैदा किया, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, है ना। तो क्या होता है ना, हम पूरी उम्र पेरेंट्स बच्चे के लिए लगा देते हैं और एंड में अगर उनको ये सुनने को मिले कि किया तो क्यों किया, है ना, आपकी तो ये जिम्मेदारी थी। तो होता क्या है ना कि हम सारी पावर्स दूसरों के पास दे देते हैं, खुद का कुछ होता ही नहीं है। और जब आप उस प्रोसेस में होते हो, मतलब आप उस फेज़ को एंजॉय कर रहे होते हो कि जब माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, उसे नहलाती है, सुलाती है ना, उसकी सुसु पॉटी जब माँ साफ़ करती है, माँ को उसमें ना बड़ा ही सुकून मिलता है। ऐसा नहीं है माँ कभी भी शायद ही ऐसी कोई माँ हो जिसको वो सब करने में बुरा लगता हो या उसको एंजॉय ना करती हो। वो उसे एंजॉय करती है, अपने बच्चे को प्यार करना, पति को प्यार करना, उनके लिए खाना बनाना, ये सब करना। तो आपको वो करना पसंद है, वो आपका एक तरह से सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कह लो आप, या सोर्स ऑफ ये कह लो कि आपको वो करके ना सुकून सा मिलता है। तो हमारा सबका पर्पस एक ही होता है, हम ना जो कुछ भी चीज़ें करते हैं ना वो हम इसलिए करते हैं ताकि मुझे उससे सुख मिले। आप किसी भी एरिया में उसको देख लो, बच्चा अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो किस लिए करता है, ताकि अच्छे नंबर आएँ, अच्छी प्लेसमेंट हो, सब मेरा नाम होगा हर जगह, मेरे पेरेंट्स मुझ पे प्राउड फील करेंगे, उससे मुझे अच्छा लगेगा। माँ अपने बच्चे के लिए जो भी ममता के तौर पे जो भी चीज़ें करती है वो क्यों करती है, क्योंकि उसे उसको करने में मज़ा आ रहा होता है, उसको एंजॉय कर रही होती है, उससे अच्छा लगता है। पत्नी अपने पति के लिए जो कुछ भी चीज़ें करती हैं वो क्यों करती है, क्योंकि पति को अच्छा लगे ना लगे पर उसको वो सब करने में मज़ा आ रहा होता है, उसको अच्छा लग रहा होता है, प्यार बांटने में, है ना, शेयरिंग्स करने में। अगर आप एज अ एम्प्लॉय अपने कंपनी के लिए अच्छा काम करते हो तो क्यों करते हो, क्योंकि इन द एंड आपको वो करने में मज़ा आ रहा होता है। तो हम लाइफ में चाहे कोई एडवेंचरस चीज़ कर रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एनीथिंग, कुछ भी कर रहे हो, क्यों करते हैं हम, इन द एंड हमें उस चीज़ को करने में कहीं ना कहीं हमें ही मज़ा आ रहा होता है। कई बार हम ज़बरदस्ती मजबूरी में भी कुछ काम करते हैं, उनको छोड़ दो, पर वैसे ठीक है। अच्छा, अब टीचिंग पे आते हैं। कई बार क्या होता है कि लाइफ में कुछ चीज़ों को सीखने में ना हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों को आकर्षित कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। और जब हम वहाँ से सीखते हैं ना तो हम बुद्धिमान बन जाते हैं। एक्सपीरियंस किया है इस बात को। क्या होता है कि कई बार लाइफ में कुछ ऐसा घट जाता है जो कि पूरी तरह से ज़िंदगी को ही बदल देता है, सोचने समझने के नज़रिए को चेंज कर देता है, हमें एक अलग ही इंसान बना देता है। और वो इंसान जो कि दूसरी बार पैदा हुआ एक तरीके से, है ना, जिसका कि दूसरा जन्म हुआ है, वो बहुत ही बुद्धिमान होता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें पावर होती है, शक्ति होती है, साहस होता है, ज्ञान होता है और शांति होती है, सुकून होता है, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें सीख ली होती हैं कि कहाँ पे हमें हमें अपनी अपेक्षाओं को रखना है, रखना है, कितना कंट्रोल दूसरों के हाथ में देना है अपना, और क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे करने में सच में पसंद हैं, क्या हैं जिसे करने से मुझे अच्छा नहीं लगता है या मेरे लिए जो काम नहीं करती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम उस फेस में खुद के बारे में जानते हैं और बुद्धिमान बन जाते हैं। तो यहाँ से ये सीख लो, ये जान लो, समझ लो कि जब भी ना लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चैलेंज आता है, ठीक है, किसी भी तरह का चैलेंज हो सकता है, वो किसी भी एरिया में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, वेल्थ में हो सकता है, ठीक है, आपके मनी, जॉब, करियर, किसी भी चीज़ में कोई भी चैलेंज आता है ना, तो वो चैलेंज हमेशा इसलिए आता है ताकि आप उससे कुछ सीखो, आप उससे बेटर अपनी लाइफ में बनो, आप उससे ज़्यादा बुद्धिमान बनो, क्योंकि आपको वो ज़रूरत है। तो कई बार किसी किसी की लाइफ में ना ये फेज़ बहुत जल्दी आ जाता है, किसी किसी की लाइफ में थोड़े मिड जैसे में आता है और किसी किसी की लाइफ में लास्ट में आता है और किसी की लाइफ में आता ही नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ में अगर आ चुका है और आप इन टीचिंग्स को रोज़ रेगुलरली सुन रहे हो, खुद पे काम कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं, मैं अभी जैसा भी हूँ ना, मुझे इससे भी और ज़्यादा बेटर अच्छा बनना है, इंसान के तौर पे मुझे और भी अच्छा बनना है, और इसके लिए आप टीचिंग सुनते हो, बहुत सारा काम खुद पे करते हो, तो आप लकी हो, यू आर अ लकी पर्सन कि आप खुद पे काम कर रहे हो, आप में वो बुद्धिमानी आ चुकी है। और इसमें सबसे बढ़िया अच्छी बात ये है कि हमने वो जो रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे के रखा था, वो हमने अब अपने हाथों में ले लिया है कि मुझे ना किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं, किसी को अपना रिमोट कंट्रोल नहीं देना है, और फिर उनको नहीं बोलना है कि प्लीज़ अब चैनल चेंज करो, अब वॉल्यूम अप करो, डाउन करो। उसके पास रिमोट कंट्रोल देना ही क्यों है? अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है और जब चाहे जो चाहे वो चैनल लगाना है।
जितनी वॉल्यूम पे कोई चीज़ सुननी है उतने पे सुननी है। जब मन नहीं है कुछ भी करने का तो पावर ऑफ कर देना है। समझ रहे हो, रिमोट के साथ कंट्रोल कर रही हूँ मैं। तो हमें रिमोट देना ही नहीं है अब किसी के पास। और सबसे बढ़िया बात क्या है ना, कि ये जो बुद्धिमत्ता है ये कभी भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है। जी हाँ, हाँ लाइफ के ऐसे कुछ इवेंट्स हो सकते हैं पैसों से रिलेटेड जिसकी वजह से आपने बहुत लाइफ लेसन सीखे हों, पर खरीदी नहीं जा सकती है ये। आपको ये एक्सपीरियंस ही करनी पड़ेगी, आपको उस पेन, सफरिंग, उन सब चीज़ों से गुजरना ही पड़ेगा। मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से ये कह रही हूँ, और मैं इसी बात में विश्वास करती हूँ कि ना हम ना भगवान को वैसे भी याद करते हैं। नॉर्मली हमारी परवरिश ही उस तरीके से हुई है, उस माहौल में हुई है कि हमें बचपन से ही ना पाठ पूजा करना बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे हम बड़े होते रहते हैं ना, तो लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं, बहुत एक्सपीरियंस। लाइफ बहुत कुछ बड़े थप्पड़ भी मारती है, लाइफ बड़ी ठोकरें भी देती है और बहुत कुछ सिखाती है। जब दिल टूटता है, अब दिल टूटना ये मैं आपको रिलेशनशिप वाला नहीं बता रही हूँ, दिल बहुत तरीक़ों से टूटता है, जॉब में, करियर में, हेल्थ, रिलेशनशिप, हर चीज़ में दिल टूटना मतलब कि जब आप पेन सफरिंग्स में होते हो, ठीक है। तो लाइफ आपको सिखाती है, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस बात की कि लाइफ ने ना बहुत जल्दी मुझे वो जब सब चीज़ें सिखा दी थी जिसकी मुझे सच में ज़रूरत थी। मैं भी किसी टाइम पे ना ऐसे हवा में बातें करने वाले नहीं होते हैं जो कि थोड़े हवा में रहते हैं, मैं भी थोड़ी वैसी ही थी। मैं ये जो सारी बातें हैं जो मैं टीचिंग्स में बोल पाई हूँ, जो देखो आज है 330th टीचिंग, 330वां दिन है आज, और 330वां दिन है, और मुझे खुद को ये पता नहीं होता है कि मैं टीचिंग में क्या बोलने वाली हूँ। बस हाँ, मैं एक बार टीचिंग पढ़ती हूँ, थोड़ा एक आधा एग्जाम्पल सोच लेती हूँ कि अच्छा इस टीचिंग में ये वाला एग्जाम्पल ठीक बैठेगा, है ना। थोड़ा बहुत सर्च करती हूँ कि इसमें और क्या बोला जा सकता है। बाकी मुझे सच में ही कुछ नहीं पता होता है, सब स्पॉन्टेनियस होता है। मैं जो भी बोलती हूँ सब स्पॉन्टेनियस होता है। वो कहाँ से आया, माइंड में स्टोर होगा ना, और वो स्टोर कैसे हुआ, या तो लाइफ ने वो चीज़ एक्सपीरियंस करवा दी है, वो बात अच्छे से दिमाग में घुस गई थी, अब वो बाहर निकल रही है, या हाँ मैंने कहीं से कोई अच्छा सा कंटेंट किसी के मुंह से सुना होगा, वो कहीं पे पढ़ा होगा, है ना, कुछ देखा होगा, या तो वहाँ से वो चीज़ आई, ठीक है। तो ये मैंने पैसों से तो नहीं खरीदी है। तो ये जो ये चीज़ें हैं ये पैसों से तो नहीं खरीदी जाती। ये जो लाइफ एक्सपीरियंस है, लाइफ हमें जो चीज़ें सिखाना चाहती है वो हम पैसों से नहीं खरीद सकते। ये बुद्धिमानी कोई पैसों से नहीं खरीद सकता। अगर पैसों से खरीदने की ही बात होती तो जो भी रिच पर्सन है, जो भी फाइनेंशियली फ्री पर्सन है, कि जिसके पास बहुत अबंडेंस में पैसा है, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो पूरी तरह से बुद्धिमान हो, या ऐसा कि जिसके पास पैसे कम हो और उसमें बुद्धिमत्ता ना हो। नहीं, तो हमारे जो लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं ना वो हमें बुद्धिमान बनाते हैं, और ये जो चीज़ें हैं वो ज़िंदगी जीकर ही हासिल की जाती हैं। सबकी टाइमिंग अलग अलग रहती है। किसी को ना 10 साल की उम्र में ही वो सब चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, किसी को 15 में हो सकता है, किसी की 20 में, किसी की 30 में, ऐसे किसी की 50 में, किसी की 60 में, और कोई ऐसा होता है जिसको मौका ही नहीं मिलता और वो ऐसे ही चले जाते हैं। तो अगर आप इस जर्नी में मेरे साथ हो और हर रोज़ बहुत ध्यान से इन टीचिंग्स को सुनते हो, समझते हो, पढ़ते हो, देन यू आर अ लकी पर्सन एंड रियली यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन, कि आपको गॉड ने चुना है कि समझो इन बातों को और अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। हमें भागना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। और किसी के मुंह से आपने ये भी सुना होगा कि ना जब हम 40 क्रॉस कर लेते हैं या 50 क्रॉस कर लेते हैं तब इन सब बातों में पढ़ना चाहिए, कि तब हमें ये बुद्धिमानी वाली बातें करनी चाहिए। अभी कम एज है और अभी से ही ऐसी बातें, मतलब अभी तो लाइफ को अच्छे से जी लो, पार्टी करो, चिल करो, ये करो, वो करो। नहीं, आप मुझे बताओ कि अगर कोई तैरना नहीं जानता है, ठीक है, और चला गया है समुद्र में, बीच समुद्र में है, और मान लो कि बोट में छेद पड़ गया है, तो कैसे बचोगे? तैरना ही एक ऑप्शन है ना वहाँ पे। और मान लो तैरना नहीं आता है, तो अगर वहाँ पे उस वक्त तैरना सीखोगे तो क्या पार कर लोगे? गहरे समुद्र में क्या आप तैरना सीख पाओगे? और वो भी उस सिचुएशन में जब आपके जीने और मरने की बात हो, तब सीख पाओगे क्या? क्या आपका मेंटल लेवल उस टाइम पे वैसा होगा? नहीं होगा, ऑफ कोर्स, है ना। पर हाँ, अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चला है, सब कुछ अच्छा चला है आपकी लाइफ में, है ना, और आप धीरे धीरे, स्विमिंग पूल होते हैं ना,
और वहाँ पे तैरना सीखना शुरू करो, तो आप अच्छे से तैर पाओगे ना। और जब कभी भी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन आएगी कि आपको तैरने की ज़रूरत पड़े, तो आप गहरे पानी में भी इजीली तैर पाओगे, है ना। यहाँ से मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी ना लाइफ अच्छी चल रही होती है, स्मूथ होती है, नॉर्मली मतलब आप ऐसे मान लो कि बहुत चीज़ें ऊपर नीचे नहीं हो रही होती है, नॉर्मल चली है, ठीक है। तो उस वक्त इन सब चीज़ों को सुनना, समझना और इन सब बातों पे गौर करना, अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को उतार लेना, वो एक अच्छा डिसीज़न है। या तब जब सर के ऊपर पहाड़ पड़ गया, अब तो करना ही पड़ेगा, तब आंसर आपके पास होगा कि जब लाइफ नॉर्मल चली है, जब लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, सब बढ़िया है, ठीक है, किसी भी एरिया में देख लो सब बढ़िया है, उस वक्त अगर हम धीरे धीरे अपने माइंड में ये सब चीज़ें फीड करते रहेंगे, कभी जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी खुद ही वो चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि जब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ इन वीडियोज़ की, सब स्पॉन्टेनियस होता है। मुझे नहीं पता, मैंने वो 5 साल पहले कोई बात सुनी होगी, पता नहीं वो कहाँ से अंदर से वो निकलती और टीचिंग में आ जाती है, मुझे खुद को नहीं पता होता है। पर अगर मैंने वो कंटेंट ही अपने माइंड में नहीं डाला होता तो क्या वो बाहर निकलती, या मैंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व ही नहीं किया होता। तो बहुत ज़रूरी है ऑब्ज़र्व करना, देखना और साक्षी भाव से देखना। साक्षी भाव क्या हुआ कि आप सिर्फ देख रहे हो, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, आप ना फिज़िकली ना इमोशनली किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। जस्ट लाइक अ वॉचमैन आप सिर्फ देख रहे हो और ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या हो रहा है, सब हर चीज़ को सिर्फ ऑब्ज़र्व करना शुरू करो। और इसके लिए आप बहुत बढ़िया है, अभी कल की टीचिंग में हमने बात की कि आराम से शांति से कहीं पे 5-10 मिनट के लिए बैठ जाओ, आंखें बंद करो, आंखें बंद करके देखो आसपास क्या आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, क्या घट रहा है, आंखें बंद करके हाँ करना शुरू करो। बाहर क्या हो रहा है, कैसी आवाज़ें आ रही हैं, उन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू करो। अंदर क्या घट रहा है, आंखें बंद करके थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करो, सांस आ रही है, सांस जा रही है, कौन कौन सी मूवमेंट मेरे अंदर हो रही हैं, जैसे सांस का आना जाना, दिल का धड़कना, थोड़ी थोड़ी ये सब चीज़ें तो हमें पता चल जाती हैं आंखें बंद करने पे, है ना। तो ऐसे हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करो। ये तो ये आंख बंद करके करने की बात, और दिन में भी 24 घंटे आप वो प्रैक्टिस करते रहो, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आगे पीछे, अपने अंदर, सब जगह, ठीक है। तो यही कह रही हैं आज की टीचिंग में रॉन्डा बायन की बुद्धिमानी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है, और ये ज़िंदगी जी कर, उन लाइफ एक्सपीरियंसेस को जी कर, समझ कर, जी कर ही हमें वो चीज़ पता चलती है। और ये जो इंटेलिजेंस है, ये पावर, करेज, विजडम और पीस लेके आती है। अब देखो, जो छोटा बच्चा होता है जब वो पढ़ना शुरू करता है, अल्फ़ाबेट सीख रहा होता है, तो आई थिंक 5th क्लास तक तो उनको पेंसिल ही होती है कि पेंसिल से लिखा करो। पेंसिल से क्या होता है कि जैसे कोई मिस्टेक करेंगे वो मिटा देंगे, वहाँ पे ऑप्शन है। तो शुरू में उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है, ना स्पेलिंग्स याद होती हैं, ना अच्छे से ए बनाना आता है, ना अ बनाना आता है, कुछ नहीं आता उनको, तो पेंसिल से बनाते हैं और जितनी बार मिटाना चाहे मिटा सकते हैं, अलाउड होता है। जैसे 5th क्लास में या उससे ऊपर पहुंचते हैं, उसके बाद क्या होता है, पेन आ जाते हैं, चाहे वो इंक पेन हो चाहे वो बॉल पेन हो। अब आप उसको मिटा नहीं सकते हो, क्योंकि आपके लाइफ एक्सपीरियंस में आपने 4-5 साल उस पर इतना काम किया कि अब आपको अच्छे से ए बनाना आता होगा, आपको अच्छे से स्पेलिंग्स याद होंगे। अब आपको वो चॉइस नहीं दी जाती है कि अब उनको मिटाओ, अगर कुछ गलती हो जाए तो आपको वो सिर्फ क्रॉस करनी होती है, ठीक है, पर आप उसको मिटा नहीं सकते हो। तो इरेज़र कब तक अलाउड है हमारे पास, सिर्फ 5th क्लास तक। तो क्योंकि हमारे पास तब तक मौका था कि अपनी गलतियों से सीखें, बार बार मिटाएं और फिर से सीखें कि कैसे काम करना है। तो कहा जाता है ना कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो कि दूसरों की गलतियों से सीख लेता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ दूसरों की गलतियों से ही सीखना है। हाँ, खुद को इतना ओपन रखो कि आसपास क्या घट रहा है, किसी की लाइफ में क्या हुआ, किसी ने कोई गलती की, हमने देखा कि हाँ उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, हमें ऑब्जर्वर की तरह देखना है और ये भी हमेशा कंक्लूज़न बनाने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा अगर उसने वैसा किया तो वो चीज़ गलत ही होगी, या मेरे साथ भी उस वजह से अगर मैं वैसा करूँगा तो वैसा ही गलती होगी। नहीं, खुद को इतना बाउंड नहीं करना है, किसी चीज़ में लिमिट नहीं करना है। हाँ, उसने वैसा किया डजंट मीन कि आपकी लाइफ में भी वो वैसे ही काम करें, आपकी लाइफ में भी वो वैसे ही रिजल्ट लाए, पर एक ऑब्जर्वर की तरह अवेयर रहो
कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, मुझे उस चीज़ से बचना है, मुझे उस चीज़ को अवॉइड करना है कि मुझे वैसे रिजल्ट नहीं चाहिए, ठीक है। और बाकी खुद को हमेशा ओपन रखो। बुद्धिमान इंसान वही होता है जो एक बार गलती करता है ना कोई, उससे ही सीख लेता है। बार बार रिपीट नहीं करनी होती अपनी गलतियाँ। मेन यही होता है कि अच्छा एक बार गलती की उसी से सीख ले। अब ऐसा नहीं कि 2 बार गलतियाँ कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, 4 बार कर रहे हैं, वही गलती रिपीट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, वो बुद्धिमानी नहीं होगी, ठीक है। एक बार की समझ में आ गया कि अच्छा चाकू अगर इस तरह से पकड़ूंगा सब्जी काटते बारी तो हाथ कटेगा, समझ में आ गई बात। अब दूसरी बार वो चीज़ करने से हमें खुद को रोकना है, अवॉइड करनी है उस चीज़ को, ठीक है। तो हमें अपनी गलतियों से सीखना है और बहुत अच्छी होगा कि एक बार कोई गलती करो उसी से सीख जाओ और उसको लाइफ लॉन्ग तक याद रखो, ठीक है। और हमेशा बी एन ऑब्जर्वर, खुद ऑब्जर्व करते रहो, बाहर भी ऑब्जर्व करो, खुद के अंदर भी ऑब्जर्व करो। और तीसरा कि जब तक जीवन है ना, सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, इम्प्रूव करते रहो खुद को। बिकॉज विदाउट लर्निंग देर इज़ नो ग्रोथ। जो सीखना बंद कर देता है मतलब वो जीना ही बंद कर देता है। हमेशा सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो छोटों से सीखो, बड़ों से सीखो, अपनी एज ग्रुप वालों से सीखो, अपने आसपास एनवायरनमेंट से सीखो, नेचर से सीखो, एनिमल से सीखो, प्लांट से सीखो, बर्ड से सीखो, हर किसी से सीखो, लिविंग थिंग्स से सीखो, नॉन लिविंग थिंग्स से सीखो, बिल्कुल सीखो, ठीक है। हर चीज़ से सीखते ही जाओ और बस उस चीज़ को अपने लाइफ में उतारते रहो। और यही कि बी एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करो चीज़ों को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और सबसे ज़रूरी बात कि जब भी कोई चैलेंज लाइफ में आता है ना, घबराना नहीं होता है उससे। हमेशा यही सोचना है उस वक्त कि भगवान ना मुझे उस वक्त कुछ सिखा रहा है, बहुत बड़ी कोई लेसन भगवान हमें देने की कोशिश कर रहा है और शायद वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी इस टीचिंग को सुनने के बाद अपने लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट याद करना जहाँ पे आपको उस वक्त ऐसा लगता था कि ये बहुत बुरा है, बहुत ही बुरा है और शायद मैं इससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊँगा। तो आपने देखा ना कि वो पहले की बात होगी, ऑब्वियसली पास्ट में जब देखना शुरू करोगे तो देखोगे अब आप वहाँ से बाहर निकल चुके हो और आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो, है ना। तब भी आप उस चीज़ से बाहर निकले ना, आपने उस चीज़ को ओवरकम किया, आपने उस चीज़ से सीखा जो भी सीखना चाहिए था। तो हमेशा वैसा ही एटीट्यूड रखना है कि हर चीज़ टेम्प्ररी है, ठीक है। कि अगर सुख है तो वो भी टेम्प्ररी है, दुख है तो वो भी टेम्प्ररी है, हर चीज़ टेम्प्ररी है। और ये सच है, इटर्नल ट्रुथ है ये कि एवरीथिंग इज़ टेम्प्ररी। तो इतना क्यों बॉटल अप हो जाना उस चीज़ से कि लाइफ एक बोझ लगने लगे। इसलिए हमेशा प्रेजेंट में जियो, जो अभी है ना वो अभी ही है, उसको एंजॉय करो और उसी में ही बुद्धिमानी है। पास्ट देखो, जो भी पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, गलतियाँ की हैं या कुछ भी ऐसा रहा है जिसकी वजह से आप कभी हर्ट हुए हो, उन सब चीज़ों को याद रखो और जो लाइफ लेसन थे ना उसको हमेशा याद रखो। दलाई लामा कहते हैं कि क्या आपकी लाइफ में हुआ क्या नहीं हुआ डजंट मैटर, जो लाइफ आपको टीच कर रही है ना उन लेसन्स को हमेशा कैरी ऑन करते रहो, उन लेसन्स को हमेशा अपने पास रखो, ठीक है। लेसन सीखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटे इवेंट्स हो लाइफ के, चाहे वो बड़े इवेंट्स हो। जिसने सीख लिया ना वो आगे बढ़ गया, ठीक है। तो आज की टीचिंग थोड़ी ज़्यादा डीप थी, आई होप आपने इन्जॉय की होगी। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने लाइफ के उस इंसिडेंट के बारे में बताना जहाँ पे आपको सच में ऐसा लगता था कि नहीं ये कभी ख़त्म नहीं होगा, पर वो हुआ, ठीक है। आज उस मोमेंट को याद करके देखो दैट यू आर मच स्ट्रॉन्गर, मच वाइजर और ज़्यादा पीसफुल होंगे। अब आपको पता है कि उन झमेलों में पड़ना ही नहीं है, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करोगे ना तो क्या होगा, ज़िंदगी में शांति आ जाती है उस चीज़ से, करेज आ जाता है कि नहीं जब मैंने उस टाइम फ़ाइट कर ली ना उस चीज़ से, तो मैं आज भी एक फ़ाइटर हूँ और अब आगे बढ़ ही रहा हूँ। जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है ना हम ग्रो ही करते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस बड़े बड़े आते रहते हैं, चैलेंज आते रहते हैं, नए नए आते रहें, सिखाने के लिए आए हैं। हमारा काम है सीखना और जब तक आप उन लेसन्स को सीखते नहीं हो ना, लाइफ आपको बार बार वैसे सर्कमस्टांसिस में डाल देगी। अभी तक नहीं सीखा है, सीखो। अब टीचर भी है तो ऐसा ही करता है ना, रिवीजन कब तक टीचर कोई करवाता रहता है, जब तक कि बच्चे के दिमाग में वो बात घुस ही ना जाए। जैसे सेशन शुरू होता है अप्रैल में, जब नेक्स्ट ईयर का मार्च आता है ना, उसमें फरवरी तक तो टीचर
10-10 20-20 बार किसी एक एक चैप्टर का ऐसा रिवीजन करवाते हैं कि रट्टू तोता बना देते हैं हमें। रट लो इन चीज़ों को। तो लाइफ भी ऐसा ही चाहती है कि आप ना रट्टू तोते बन जाओ उन चीज़ों में। जो लाइफ लेसन है ना, उनको तो ऐसे पी लो घोल की तरह कि दूसरी बार वो सिखाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे ज़िंदगी को ऐसा लगे ना कि अब ये बन चुका है ऐसा, अब इसको सिखाना छोड़ दो, अब ये खुद हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो यही आज की टीचिंग थी। और ज़रूर कमेंट में शेयर करना। आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि नहीं, सच में हम सब खुद पे काम कर रहे हैं। एंड आई रियली फील प्राउड ऑन यू कि आप खुद पे काम कर रहे हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग these videos, listening me and understanding me. Thank you so much. Happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear. Stay happy, stay blessed. Have a beautiful, magical, surpriseful day. And if yet not subscribed this channel, please subscribe the channel, press the bell icon and share the videos with everyone you know. Because these are really life-changing teachings. Just share with your loved ones, the people with whom you feel comfortable. Okay? See you tomorrow. Take care. Bye bye. And say with me, सबका मंगल हो।